मैथिली ठाकुर के भाषण ने बदला माहौल। तेजस्वी यादव चौंके तो नीतीश कुमार ने की जमकर तारीफ। बिहार की राजनीति में मैथिली ठाकुर ने मचाया तहलका। विपक्षी दलों की उड़ी रातों की नींद। तेजस्वी को फटकार, नीतीश कुमार की तारीफ। देखे कैसे युवा विधायक ने खोल दी सभी की पोल। उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर दो एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करें, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी, और इस सभा में उपस्थित समस्त मंत्रीगण और समस्त सीधे पूरा पूछिए समस्त उत्तर मिला ना सदस्य को मैं डेहरी विधानसभा। उत्तर मिला आपको है? 2 मिनट सर। उत्तर मिला है? इससे संतुष्ट नहीं है, इससे संतुष्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आवर है जी जी, थोड़ा सा 1 मिनट दे दिया जाए। पहली बार आपने हमें मौका दिया है। आप पार्क के बारे में सभी सदस्यों को मेरी तरफ से डेहरी विधानसभा और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में डेहरी डालमिया नगर अवस्थित हो, जो डालमिया नगर एक एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था, और वहाँ एक बाबा झारखंडी मंदिर अवस्थित है, जो पुरातत्व काल के वहाँ पौराणिक धर्म स्थल है। पार्क बनवाना ना? जी जी, ये प्रश्न है। पौराणिक स्थल है। वहाँ अनेकों छठ घाट, अनेकों हजारों शादियाँ होती हैं, और वहाँ अभी जाएंगे निरंतर हजारों की संख्या में भीड़ होती है। अभी कोई भी पर्व त्योहार आता है और वहाँ छठ और सोन तट पर अवस्थित है। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ में देखते हैं सोन गंगा आरती होती है, उसी तरह हमारे यहाँ बाबा झारखंडी महादेव के प्रांगण में सोन आरती भी होता है, और हजारों की संख्या में डेली भीड़ होती है। लेकिन अभी आप बढ़ जाइए, सुनिए। स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 326 दिनांक 2/2/2026 द्वारा वर्णित स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु जिला पदाधिकारी रोहतास से विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री सतीश कुमार सिंह यादव, प्रतिवेदन आने दीजिए, कार्रवाई होगी, धैर्य रखिए। इतना स्पष्ट कहा माननीय मंत्री ने। अब बैठ जाइए। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है, उसके बाद सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब टैब पे आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत भी है और भ्रामक भी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल था कि रामगढ़ विधानसभा के रेफरल अस्पताल रामगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन और सीटी स्कैन एमआरआई के लिए सवाल था। तो जवाब दिया गया है कि अधिष्ठापन के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा रहा है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि कब तक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन जो है स्थापित की जाएगी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों की जानकारी के उपलब्ध में जो जानकारी दी गई है
वह जानकारी और चिकित्सा पदाधिकारी दुर्गावती और रामगढ़ रेफरल अस्पताल के द्वारा दी गई जानकारी में बहुत अंतर है अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ रेफरल अस्पताल में 13 पद स्वीकृत हैं, जबकि वहां पे मात्र 3 डॉक्टर कार्यरत हैं, 2 जनरल फिजिशियन हैं और एक जो है महिला गायनोलॉजिस्ट है। अभी पहले यहाँ पे 7 डॉक्टरों का दिया गया है। जवाब सुन लीजिए। दुर्गावती में भी वही हाल है, 13 पद स्वीकृत है, मात्र 2 डॉक्टर कार्यरत हैं। अभी चिकित्सा पदाधिकारी जो दुर्गावती हैं उन्होंने 1 घंटा पहले हमको जानकारी दिया, बकायदा लेटर, इसमें जो है 6 डॉक्टरों का जिक्र किया गया है। तो जानकारी भी झूठी रिपोर्ट भी है और गलत भी है अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए, बताइए। जो संभव होगा उसमें हम लोग सरकार की ओर से करेंगे। नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री ने कहा है, ना वो भी देख लेंगे, वो भी दिखवा लीजिएगा माननीय मंत्री, जो गलत रिपोर्ट आया है। किया गया है, आपने जो प्रश्न किया है वो भी ठीक है और जो सरकार ने जो जवाब दिया है वो भी ठीक है। एक मिनट नीतीश मिश्रा, माननीय सर नीतीश मिश्रा, सरकार ने कहा है कि जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। नीतीश मिश्रा जी बताया तो शीघ्र करेंगे। नीतीश मिश्रा जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मेरे प्रश्न में है कि जो लखनौर प्रखंड में CHC निर्मित है, उसी कैंपस में 20 शैय्या का प्री फैब की एक भवन की निर्माण और की गई है और माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने उत्तर में CHC का भी जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं उस CHC पे भी माननीय मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक CHC का मानक क्या है अध्यक्ष महोदय? उसमें कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितने ग्रेड A की नर्स होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री, अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय कि CHC हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और PHC को ही प्रखंड में अपग्रेड करके जब पुराना रेफरल अस्पताल का कंसेप्ट था उसको CHC के तौर पर अब उसको निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, तो अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण करा के 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं के उत्तर में दिया हुआ अध्यक्ष महोदय कि 2 चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हैं, 2 में 1 मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं यानी एक ही हैं, एक वहां पर संविदा के डॉक्टर हैं और एक दंत चिकित्सक हैं। जो CHC लखनौर के प्रभारी हैं अध्यक्ष महोदय, वही झंझारपुर PHC के भी प्रभारी हैं। उस परिस्थिति में जो लखनौर का हमारा CHC है, जैसे उदाहरण स्वरूप 16 A ग्रेड नर्स का वहां पर पद स्वीकृत है, एक भी कार्यरत नहीं है और पूरा प्रखंड लगभग 15 ग्राम पंचायतों का है और पूरे 15 ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रमुख CHC है जो लगभग 5 करोड़ की राशि से भी अधिक से निर्मित है। आज भी देखते हैं वो पीड़ा होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन उस अनुरूप मानव संसाधन पर हमारा ध्यान नहीं गया है। और मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय अंतिम, कि जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था? आज भी 1.5 वर्षों के बाद वो ताला लगा हुआ है, जंगल से वो घिर चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि जितने भी CHC हैं, विशेष तौर पर जो मेरा प्रश्न है लखनऊ प्रखंड का, उसमें CHC के मानक के अनुरूप मानव संसाधन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जांच की व्यवस्था, साथ ही साथ जो 20 शैय्या का प्री फैब टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भवन निर्मित किया है उसको सिर्फ ये फंक्शनल कर दें शीघ्र से शीघ्र।